और सबसे पहले ना पौधे वहाँ पर पहुँचेंगे। पंद्रह अगस्त से पहले इसे रखने का मेरा पर्पज़ होता है बेटा ये कि जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, उस दिन आप जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ है और वाकई आज़ाद हुआ है। लेकिन देश की आज़ादी लेने के लिए बहुत सारे हमारे शूरवीरों ने उस पर अपने प्राणों की आहुति दी। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला, इसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे देश को बचाने के लिए, तो क्यों ना हम उस 15 अगस्त का मीनिंग ही बदल दें। उन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए प्राण दिए हैं और हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए प्राण तो नहीं, लेकिन जो भी हम लोग कमाते हैं या कुछ भी हो, घर वाले कमाएं या हम कमाएं, उसमें से प्रकृति के लिए जो हमसे बनता है
वो हम लोग करें। इसमें पहला है हमारा वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण की जो हमारी कहानी है वो यहीं समाप्त नहीं हो जाती है कि आज मैंने लगवाया और आप लोगों ने लगाया और बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने दिखाया, बहुत अच्छा लगा है सभी को। लेकिन ये कहानी ना आने वाली जनरेशन, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे, तो ये प्रेरणा स्रोत आपकी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई यहीं पर समाप्त हो जाएगी लेकिन ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली बेटा। हम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए उन सभी हमारी नीची जनरेशन को जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज जनरेशन कहाँ जा रही है? आज जनरेशन यदि सिनेमा हॉल के लिए अनाउंस हो जाए तो गाड़ी पे गाड़ी चली जाएगी, लेकिन कह दिया जाए कि सर ब्लड डोनेशन हो रहा है तो घर वाले तक भी मना कर देते हैं, ब्लड डोनेट नहीं करना है, कमजोरी आ जाएगी। लेकिन बेटा ये भी एक हमारा ह्यूमैनिटी, हमारी इस पर्यावरण को बचाने का हिस्सा है। पर्यावरण में ही वो व्यक्ति रह रहा है जो एक गरीब है, कहीं थैलीसीमिया का व्यक्ति होता है, उसे खून की कमी होती है, तो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये देखना भी चाहिए कि आज बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं कि जो गरीबी के आड़ में आकर के ना इन चीज़ों को अलग कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को ह्यूमैनिटी वेलफेयर में हिस्सा लेना चाहिए। वो इसका पहला हिस्सा है एनवायरनमेंट, दूसरा हिस्सा जैसे मैंने बताया कि ब्लड डोनेशन, तीसरा मैंने बीच में बताया था आपको गर्मियों का मौसम आता है, ये जो हमारे प्रकृति में जो हमारे जीव जंतु हैं, अब आपने देखा होगा यदि थोड़ी देर आपको प्यास पानी नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तड़फ उठते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस प्रकृति में ये जितने भी जीव हैं, जितने जीव जंतु हैं, अब इनको पानी कहाँ से मिल रहा है? क्यों ना हम एक छोटा सा प्रयास करके अपने घर में, और जहाँ तक तुम सामर्थ्य हो, ऐसा नहीं कि हम सामर्थ्यवान ना हो और वे वेस्ट कर दे, वो भी गलत है। आप सामर्थ्य हैं तो अपने परिवार के साथ में आप छोटा सा पानी के लिए एक बर्तन रखिए और सुबह के समय उनके लिए आप दाना वगैरह डाल सकते हैं जिससे कि वो आएँ। हो सकता है कि वो दुआ आपके लिए, वो जीव की एक दुआ आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। कोई ऐसा कर्म आपका हो कि जो बहुत ज़्यादा आपके कार्यों में आड़े आ रहा हो और उन जीव जंतुओं की दुआ आपको लग जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हमारे ह्यूमैनिटी वेलफेयर के अंदर आपके आती हैं। उसके बाद में आपको शायद सोच करके हो सकता है कि आपको हंसी आए इस चीज़ को लेकर के। एक्चुअल में हम लोगों को मरने के दौरान में बहुत साथी हैं, मरने से पहले ही अपना एक फॉर्म भराते हैं, बोले कि मरने के बाद हमारी बॉडी को डोनेट किया जाए ताकि आने वाली बीमारियों पर हमारे जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो इन पर रिसर्च कर सकें। आंखें दान का फॉर्म आप भरिए, और आपको नहीं पता तो वो चीज़ हम आपके पास तक पहुँचाएँगे। आंखें दान का मतलब क्या है? ये तो ह्यूमैनिटी वेलफेयर का ही आपका सोर्स है। आंखें दान महादान, अंधों को आंखें लगेंगी। भाई बताइए, अब यदि हमारा शरीर मृत हो जाता है, मृत के बाद में ये आंखें क्या हो जाता है? सर वो पटाखा ही फूटना है उनका। यदि वो आपका आयर बैंक के लिए चली जाएं और वो किसी अंधे के लिए काम करें और ऐसे के लिए जहाँ पर वो गरीब हो और वो उस चीज़ को उपलब्ध ना करा पा रहा हो, तो क्या होगा भाई? आने वाली पीढ़ी भी हो सकता है कि वो सुधर जाए। एक्चुअल में ये ज़िंदगी बेटा वही नहीं है कि हमने सुबह जगना हुआ, मोबाइल चलाया, हमने खाना पीना किया, ये सारी चीज़ें। आप सोच के देखिए आप लोग किस ज़िंदगी को जी रहे हैं। हम लोग केवल भाई जो जीव जंतु हैं और इंसान में क्या फ़र्क है भाई? खाते पीते जीव जंतु भी हैं, इंसान भी खाता है, कार्य वो भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन फ़र्क कितना है? इंसान में बुद्धि दी है लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है उस हिसाब की जो, और यदि उनमें हो जाए तो फिर आपके बराबर ही है। हर वो कार्य करते हैं, लेकिन आप लोग एक इच्छा अनुसार हर वो कार्य कर सकते हैं जो हमारी एक ह्यूमैनिटी, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए फ़ायदा पहुंच सके। तो इन चीज़ों में आप आगे आएँ तो बहुत बढ़िया है। मैं और चीज़ों को रोकता नहीं हूँ, आप कहीं से जाइए, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके दिखना चाहिए, वो बहुत बढ़िया होता बेटा। हमारी बात समझ में? और इसी उद्देश्य को लेकर के बस टीचिंग में आने का आपको मैं बता दूं, अभी तक बताया नहीं मैंने। CISF की जो अभी फ़िलहाल पिछले मंथ जो है वो मैंने खुद मन से इस चीज़ को मैंने छोड़ा है वहाँ से। तो मैं वहाँ रह करके उस चीज़ को शायद वहाँ तक ना पहुँचा पाऊँ जो मैंने सोचा है। ये टीचिंग लाइन या कोई सिविल लाइन में ही रह करके हम उन बातों को पहुँचा पाएंगे जो हमारी यूथ, क्योंकि यूथ की बात लास्ट तक जाती है। आज देख रहे हैं परिवार के अंदर भी यूथ जब हो चुका है तो माँ बाप भी उससे डरने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बात यदि यूथ पहुँचाता है तो यूथ की बात को हर कोई सुनेगा बेटा, और बुजुर्गों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अब यार दोस्त हैं, घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं मानेंगे, यार आपसे कुछ कह दे तुरंत आप उस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरा भी यही मैसेज आप सभी के साथ है कि एनवायरनमेंट में जहाँ तक भी भरकस प्रयास हो, जो भी तुम्हें उचित लगे वो चीज़ आपको करनी चाहिए। और बाकी जो इतने भी हमारे
बात करें सर जहाँ पर हमारा वेस्ट है सर उनसे प्लीज़ उनसे बचिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग फास्ट रखते हैं, रखना चाहिए, ये भी एक वेलफेयर का वर्क है। वो कैसे, ध्यान रखिए आप लोग। आप फास्ट रखते हैं, फास्ट में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फास्ट का मीनिंग जो आप लोगों ने सोचा है शायद वो नहीं है। जो मैं बताऊं आपको वो ध्यान रखना। और साइंटिफिक रीज़न है सर, यदि आप लोग वन डे अपने आप को खाना नहीं खाते तो आपकी जो आंतड़ियाँ हैं जो बहुत बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं, जो ठूंस ठूंस कर भरा हुआ है, उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। मिलता है नहीं मिलता है, तो उससे रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि वेलफेयर कैसे हुआ सर। जितना आप एक दिन में खाते हैं, एक व्यक्ति मान लीजिए परिवार में 3 व्यक्ति आपका फास्ट में है, तो उतने अनाज को आप अलग रख दीजिए। वो क्या काम आएगा सर, वो काम आएगा कहीं पर भी आपदा आती है, ऐसा होता है आपका पड़ोसी अनाज की वजह से भूखा मर रहा है, गरीब है सर, वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये फास्ट का सबसे बेस्ट मीनिंग है। बहुत सारे लोग हैं सर इस इंडिया में फास्ट रखते हैं और उस दिन का पूरा परिवार उस खाने का जितना भी अनाज होता था उसे अलग रखते हैं। और जैसे अभी आपदा आई आपकी, विभिन्न प्रकार की आपदाएं, उन्होंने हर चीज़ वहाँ तक पहुँचाई। कहाँ से? केवल और केवल वहाँ पर अपना इकट्ठा करके। एक दिन में कोई नहीं होता है। आप देख लेना, किसी चीज़ को यदि किसी नाम से आप अलग नहीं कर रहे ना, तो आप तुम उसको दे ही नहीं सकते। कहीं पर दान करना है आपको, तो यदि आप लोग उसके लिए अलग नहीं रखते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कहीं ना कहीं दान करना चाहिए, यदि वो सामर्थ्यवान के साथ में हो। तो वही चीज़ होती है बेटा कि आपदाओं में कार्य आता है। तो फास्ट तो रखिए, लेकिन फास्ट का मीनिंग थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वेलफेयर के लिए साथ में जाए तो बहुत बेस्ट है। अब आप कहेंगे सर कि उस अनाज को कौन लेके जाएगा, जैसे मैंने बताया अभी पड़ोस में कोई बीमार है, उसे देख करके आप उसका इलाज करा दीजिए। उसकी कहीं ना कहीं दुआएं आपकी उस आने वाली पीढ़ी को भी वो दुआएं देंगी, जो हो सकता है कि जो तुम्हारे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं उनके द्वारा आपको ना मिले। तो कहने का मतलब है कि इनसे यदि बच्चा पैदा होता है तो पहले उसे इंसान बनने की बहुत ज़रूरत है, ना कि व्यापारी। क्योंकि आज हम लोग केवल व्यापारी बन रहे हैं सर, आप भी देख रहे हैं सर। और व्यापारी भी ये नहीं है कि गलत है, वो भी हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे इंसान और इंसान के जो कार्य हैं उसमें आप लोग इन्वॉल्व हों, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। तो आने वाले समय में समय पर यदि आपका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही वेलफेयर वर्क थोड़े बढ़ेंगे, जिससे कि औरों को भी प्रेरणा स्रोत मिले। और इस मैनेजमेंट को तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद हुआ कि उन्होंने हमारी इस बात को रखा और हमारा सहयोग इसमें दिया, और आगे भी सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है। तो इनका बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत क्या कहूँ, बस शब्द नहीं होंगे कि जो आप लोगों ने आज इस कार्य में इन्वॉल्व किया। ठीक है।